के लिए जुनून होना चाहिए, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे यारो, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का होगा डबल प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र और वेतन होगा 55,973 रुपये। जी हाँ फ्रेंड, आप सही सुन रहे हैं, वेतन होगा 55,973 रुपये और डबल प्रोन्नति का उनको लाभ मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2020 की शिक्षक नियमावली कह रही है और ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, जो 29 मार्च को निकल करके आया था। उसी जजमेंट को लेकर के एक ऐसे पहलू पर आज प्रकाश डाल रहे हैं जिस पर कई सारे व्यूअर्स के द्वारा टेलीफोन्स आ रहे थे कि प्रमोशन ले या सक्षमता के पास करके जो है राज्यकर्मी का दर्जा लें। तो कई सारे शिक्षक जो है उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं, जो घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं और वो दूर जाना नहीं चाहते हैं। कई सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे शिक्षकों के लिए जो बिल्कुल जो प्रमोशन मिल रहा है, जो पुराने शिक्षक उनको एक नहीं 2 प्रमोशन मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, वो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड, और जो स्नातक ग्रेड में है वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे बिना सक्षमता परीक्षा के। ये आपका 2020 की नियमावली कह रही है और ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। तो आज के इस अंक में हम इसी बिंदु पर प्रकाश डालेंगे और नियोजित शिक्षकों के लिए 2 लफ्ज़ कहना चाहेंगे। नियोजित वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं, और गरज कर रह जाए वो नियोजित हम नहीं, भले कोई खुश हो जाए राज्यकर्मी का दर्जा पाकर। जी हाँ फ्रेंड, भले कोई खुश हो जाए चाइनीज राज्यकर्मी का दर्जा पाकर। नियोजित शिक्षक वो शिक्षक हैं जिन्हें पूर्ण वेतनमान से कम कुछ पसंद नहीं। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों को डबल प्रोन्नति के साथ ट्रांसफ़र और वेतन होगा 55,973, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा। और वीडियो पर आप बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस बात का डिसीजन लेने में कि आप सक्षमता परीक्षा के साथ राज्यकर्मी का दर्जा लेते हैं तो क्या लाभ हो रहा है, और नहीं लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर सोने पे सुहागा का लाभ मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो कुछ ऐसे पहलू छूट जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको जानना जरूरी है। ऐसे शिक्षक जो कि लंबे समय से नौकरी में हैं, 8 साल 10 साल 15 साल, और जिनको की प्रोन्नति का लाभ मिल जाना चाहिए, नहीं मिलना है, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल तकनीकी तौर पर बिल्कुल शुद्धता के साथ जो है उनके प्रोन्नति के बाद जो वेतन मिलेगा उस वेतन का कैलकुलेशन उनको दिखाया जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बिल्कुल आपको वैल्यू एडेड होगी, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बिल्कुल एक माइलस्टोन का काम करेगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें आ रही है इस बाबत कि नियोजित शिक्षकों को जो है किस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। थोड़ी सी व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी है। और यहाँ पर देख रहे हैं एरियर भी एक लंबा चौड़ा मिलेगा, लेकिन इसको दिखाने से पहले तो 1-2 बातें दिखा देते हैं। पहले इस बातों को देख लीजिए कि ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें मिठाइयाँ बांटी गई थी, और इस जजमेंट में जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा जो केस किया गया था उसमें जजमेंट आया था। क्या कुछ जजमेंट था इसको बता देते हैं कि ये जजमेंट आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनको कि प्रमोशन से डिप्राइव किया गया है, रखा गया है 2020 के नियमावली के तहत, उनको प्रमोशन दे दिया जाए। 5 साल के सेवा के बाद उनको प्रमोशन देना है। दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ देयर सर्विस एज पर रूल ऑफ 5 क्लाउज 3(1) के तहत जो है बिहार पंचायत एलिमेंट्री टीचर्स एम्प्लॉयमेंट कंसिक्वेंट बेनिफिट विच पिटिशनर आर इंटाइटल्ड फॉर, जिसके लिए जो याचिकाकर्ता जो है बिल्कुल इंटाइटल है, बिल्कुल योग्य है, उनको दे दिया जाए और उनको जो है 5 साल में दिया जाए। तो अब इस डिसीजन का आपको क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है, और एक आपको दिखा रहे हैं पूर्व
पूर्व में भी जो है कई सारे जो है निकले थे कि पेपर जिसमें जो कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो है दिया गया था प्रमोशन का लाभ, स्नातक ग्रेड को नहीं मिल रहा था। ये पुराना न्यूज़ बनाया गया था, लेकिन इस पुराने न्यूज़ को दिखाने के पीछे ये मकसद है कि दिना संख्या पहले देख लीजिए, फिर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपकी वेतन 55,973 हो जाता है। अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21/8/2020 के कंडिका 16 के अनुपालन के संबंध में सहरसा से पत्र निकला है, जिसमें कि 16 के 12 वर्ष की न्यूनतम सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक में प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। तो इस बाबत जो है सहरसा से कई सारे पत्र निकले, महसी से भी पत्र निकला, और यहाँ तक कि सर्विस बुक को अपडेट करने के लिए आवेदन, सर्विस बुक, सारे प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा गया और 12 वर्ष सेवा पूर्ण होनी चाहिए ऐसी बताया गया। पंचायत का भी निकल रहा था, तो प्राइमरी से तो स्नातक में जाने के कई जिलों से पत्र निकले, बक्सर से, अरवल से, दरभंगा से, समस्तीपुर से, किशनगंज से, तो कई सारे जिलों से पत्र निकले। लेकिन ऐसा भी पत्र निकला, यहाँ पर देख लीजिए, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा से बाय नेम। बिल्कुल ये पत्र आपको इसलिए दिखाना जरूरी है कि आपको इसी पत्र के आधार पर और कोर्ट का जो जजमेंट है, जो स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, ये दोनों जजमेंट आपको एक बड़ा लाभ देने जा रहा है। क्या कुछ लाभ है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी आप स्किप करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू आप छोड़ सकते हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय सेवा सत्र शर्त नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा सत्र नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा के पत्रांक 322 22/2/2022 फरवरी 2023 का ये है। देख पा रहे हैं, निर्देशानुसार नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर शिक्षक नियोजन समिति की बैठक दिनांक 7 फरवरी 2024 के निर्णयानुसार नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्रांतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त निम्न नियोजित शिक्षकों को शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो से 12 वर्ष की लगातार सेवा के उपरांत अगले वेतनमान स्नातक में प्रोन्नत की जाती है। तो अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए। बाय नेम यहाँ पर पत्र निकला, किन किन शिक्षकों को क्या प्रशिक्षण है, कब ज्वाइन किए, कब उन्होंने ट्रेनिंग किया और कब से उनको प्रमोशन मिलेगा। 12 वर्ष जैसे पूरा उसके डेट से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और इस प्रमोशन का लाभ क्या होगा कि बड़ी लंबी चौड़ी आपको क्या मिलेगी, एरियर की राशि मिलेगी। अब किसी का ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं, किसी का ज्वाइनिंग डेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2011 है, तो उसको तो 11/12/23 में मिलेगा। किसी का ज्वाइनिंग डेट 2003 है, 2005 है। तो ऐसे शिक्षकों को जो है बेसिक से स्नातक में भी जाएंगे और स्नातक से जो है वो जैसे इनका देखिए 2006 का डेट है, 2005 का है, तो 2006 से इनको माना जाएगा। तो 2006 में यदि ट्रेंड के रूप में ये ज्वाइन किए हैं तो 2006 से 12 2018 में ये स्नातक ग्रेड में चला जाएंगे और 2018 से 5-23 वहाँ से वो चले जाएंगे प्रधानाध्यापक ग्रेड में। भले ही उनको इसी ग्रेड में रखा जाएगा, लेकिन वेतन उसको प्रधानाध्यापक ग्रेड का मिलेगा कि दोनों प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकली थी, हो सकता है कि इस लिस्ट पर कार्रवाई भी हो चुकी होगी और यहाँ पर जो है इनको जो है स्नातक ग्रेड का वेतन का लाभ भी मिल रहा होगा। यदि किसी शिक्षक को, सहरसा के कई सारे व्यूअर हैं, यदि इस बाबत जो है जानकारी होगी तो ग्रुप में कमेंट कर साझा करेंगे कि उनको जो है बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का लाभ मिला है कि अंडर प्रोसेस है। अब देखिए कि इसका क्या कुछ बेनिफिट होने जा रहा है। एक तो जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें एक बात कही गई है, जो 29 मार्च का जजमेंट आया है 29/3 का, जो कि स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक, उसमें 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया। अभी आपको दिखा देंगे। तो 29 मार्च से अप्रैल मई जून यानी 29 जून तक उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है। नहीं स्नातक ग्रेड को प्रधानाध्यापक ग्रेड में दिया गया तो उस पर अवमाननावाद दर्ज हो जाएगा कोर्ट पर, यानी कि टाइमलाइन के अंदर करना है। तो यहाँ से अब बेनिफिट क्या कुछ मिल रहा है। यदि आप एक बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो आपका मूल वेतन जो अभी आप 2003 के शिक्षा मित्र के रूप में है तो अभी आपका 30,420 का मूल वेतन है। जैसे ही आप 12 वर्ष की सेवा को पूरा कर लेते हैं तो आप बेसिक ग्रेड से 2000 वाले ग्रेड पे से स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे और इससे आगे वाला आपको सैलरी मिलेगा। इसके सामने वाला नहीं, इससे आगे वाला, क्योंकि बिल्कुल जो गणना दिखाई जाएगी बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई जाएगी। तो 30,420 से आप चले जाएंगे, ये देखिए 30,300 है, इससे ऊपर वाले यानी 31,220 में
पीछे से भी जाकर के कीजिएगा तो उतना ही कैलकुलेशन आएगा। और 31,220 से जैसे 2005 या 6 के शिक्षक है, 6 से समायोजित किया गया था 3 वाले 4 वाले 5 वालों के, तो वो 31,220 से फिर आप प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे और 31,840 का आपका मूल वेतन हो जाएगा वर्तमान में। एरियर को तो गोली मारिए, एरियर लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा वो, लेकिन आपको वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा, 31,840 रुपये हो जाएगा आज के डेट में। यदि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में आपको प्रमोशन, जिसका पत्र भी देख लिया, और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, जिसका कि कोर्ट का आपने जजमेंट देख लिया, ये दोनों आपको मिल जाता है, जिसका कि 3 महीने का टाइमलाइन है, 29 जून तक वो प्रमोशन आपको दे देना है। कैसे आपका 55,000 का सैलरी हो जाएगा ये भी आपको दिखा देते हैं, और कैसे आपको 29 जून तक का टाइमलाइन है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सारे बातों को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा डंके के चोट पर कहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसका जो टाइमलाइन दिया गया है, इसका 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है विद इन पीरियड ऑफ, देखिए यहाँ पर नेसेसरी डिसीजन इन रिगार्ड मस्ट बी टेकन बाय द रिस्पोंडेंट। नंबर 2, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपी दिस ऑर्डर, यानी कि इस आदेश का जो कॉपी दिया गया, निकाला गया, प्रकाशित किया गया, उसके 3 महीने के अंदर दे देना है। और आदेश का कॉपी कब निकाला गया, अंजनी कुमार सारण के द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए 12/3/2024, 29/3 का डेट बोल रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, आई बेग माई पार्डन प्लीज, इट इज नॉट 29th of March, इट इज जस्ट 12 of March, यानी कि 12 जून तक ही आपको जो है प्रमोशन दे देना है स्नातक ग्रेड को प्रधानाध्यापक ग्रेड में। तो और बेसिक ग्रेड के जो 2003 वाले शिक्षक हैं वो स्नातक ग्रेड में जाएंगे 12 साल के बाद, यानी 2006 से उनकी काउंटिंग हो रही थी, 6 से 12 18 में, 18 से के 5 साल में 23 में। और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं जो 2013-14 में ज्वाइन किए हैं, 15 में ज्वाइन किए हैं, 5-20 में चले जाएंगे, उनको भी एरियर मिलेगा, उनका भी सैलरी बढ़ेगा। उनकी भी सैलरी की बात कर लेते हैं, उनको भी दिखा देते हैं उनका भी स्लाइड। उसके बाद जो है फिर हम चलेंगे कि किस तरह से उनका वेतन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्नातक ग्रेड के यदि आप शिक्षक हैं तो आपको क्या कुछ मिलेगा। फिलहाल स्नातक ग्रेड के शिक्षक को एक उनका ले लेते हैं स्लाइड, 28,550 मिल रहा है। तो 28,550 से आप कहाँ चले जाएंगे, 29,120 में चले जाएंगे। और आपका ये जो ग्रेड होगा 2400 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2800 का ग्रेड पे होगा, और प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, अब आपको आपका सैलरी को दिखा दिया जाता है। स्नातक ग्रेड में जाने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि सैलरी आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि 31,840, यानी जो बेसिक ग्रेड से आप स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से फिर प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाएंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी। और आपको कितना मिलेगा, 55,973 रुपये की सैलरी बनेगी। और आपको इन हैंड 54,173 रुपये टोटल सैलरी होगा। 1800 EPF कटने के बाद जो है 52,373 रुपये आपको सैलरी प्राप्त होगी। उसी तरह से बात करेंगे तो 31,840 वाले को ग्रामीण क्षेत्र से आप यदि बिलोंग करते हैं फिर भी आपको 52,152 रुपये मिलेगा 4% HRA पर। पिछला जो कैलकुलेशन था वो 16% HRA पर किया गया था, पटना नगर निगम के शिक्षकों का है। और इसी तरह से आपको अन्य यदि आप हैं 31,840 पर 6% आपको HRA मिलता है, तो आपको जो सैलरी पूरी की पूरी सैलरी होगी, टोटल प्रॉफिट 52,779 आपको सैलरी जो है इन बैंक अकाउंट में 49,189 रुपये प्राप्त होंगे। और EPF 1,800 रुपये कटने के बाद। तो एक बड़ा जो न्यूज निकल करके आ रहा है, 31,840 में यदि आप 8% में शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करते हैं फिर भी आपकी सैलरी 53,426, 51,626 रुपये की सैलरी आपको प्राप्त होगी। और यदि आप स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में नहीं जाते हैं और एक ही आपको प्रमोशन मिलता है तो 31,220 की आपकी सैलरी बनेगी। यानी बेसिक ग्रेड से आप सिर्फ स्नातक ग्रेड में जाते हैं तो इस हिसाब से भी आपकी 51,191 सैलरी बनेगी। 47,590 आपको इन हैंड प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबी चौड़ी राशि आपको एरियर के रूप में मिलेगी। 31,220 वाले शिक्षकों को जो कि एक ही प्रमोशन यदि मिल पाता है बेसिक ग्रेड को, तो यहाँ पर 51,337 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का देख लेते हैं। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिसको 29,120 का सैलरी प्राप्त होगा तो उनको जो है 51,400
1830 रुपये की सैलरी मिलेगी और इन हैंड जो है 47,850 मिलेगा और 49,630 टोटल उनकी सैलरी होगी। EPF में 1800 रुपये कट जाएंगे। ये जो है पटना नगर निगम वाले शिक्षक होंगे और 4% एचआरए पर 47,937 का सैलरी बनेगा, 46,146 होगा और 44,346 उनके हाथ में प्राप्त होगी। तो इस जो सैलरी है इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आ रही है, इस सैलरी में थोड़ी सी व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे। और इस सैलरी की जो बड़ी बात निकल करके आ रही है वो ये बात है कि इस सैलरी की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक लंबी चौड़ी आपको एरियर की राशि मिलेगी। वो एरियर कितना होगा, 1 लाख प्लस होगा। वो एरियर कितना होगा, 1 लाख से अधिक आपका एरियर यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस एरियर के का कैलकुलेशन भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से 1 लाख प्लस का एरियर आपको इसमें मिलेगा। थोड़ी सी व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे स्लाइड से होकर के गुजरना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको चाहेंगे कि थोड़ी सी जो आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपको दिखाना ये, जैसे एरियर मान करके चलते हैं 1500 रुपये ही बढ़ोतरी हो रही है, जो कि जिससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो लगभग 99,000 की एरियर हो जाएगी। 18 से लेकर के 22 तक का जोड़ा गया है जो कि उससे ज़्यादा होगी तो लगभग 1.5 लाख रुपए की एरियर इसमें आपको प्राप्त होगी। तो आप सक्षमता के द्वारा राज्यकर्मी बनते हैं, वो भी रास्ता आपके साथ है, या प्रमोशन लेकर के आप लंबी चौड़ी सैलरी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, 55,000 तक की सैलरी में चले जाते हैं पटना नगर निगम के 55,973 पर। और साथ ही साथ एक एरियर की जो राशि है, ये जो लोग चले गए BPSC में चाहे 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12, तो ये राशि सरकार ने उनका खा लिया एरियर की राशि। न तो अब उनको प्रमोशन मिलेगा न एरियर। लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनके पास दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं, या तो वो राज्यकर्मी के रूप में जा सकते हैं यदि घर से दूर है, यदि घर के नज़दीक है तो फिर वो अपना उसी रूप में रह करके वो एरियर के लिए प्रमोशन के द्वारा एरियर का भी लाभ ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।